दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी की क्यों इतनी बुरी स्थिति है और बीजेपी सत्ता में होने के बावजूद चुनाव क्यों हार रही है और कांग्रेस क्यों जीत रही है, इसका काला सच आपको दिखाएंगे। बस हमारे साथ आप बने रहिए। कांग्रेस अब तक लगभग 224 सीटों की विधानसभा है कर्नाटक, आपको बता दें। और कांग्रेस ने पहले जब चुनाव की घोषणा हुई थी उसके दूसरे दिन 124 सीटों की लिस्ट जारी कर दिया था। आज 42 सीटों की लिस्ट फिर जारी कर दिया। लगभग 2/3 सीटों की लिस्ट कांग्रेस जारी कर चुकी है, यानी 166 सीटों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दिया है। बीजेपी ने अभी तक एक भी सीट नहीं जारी किया है। इसका क्या रीज़न है, बीजेपी का क्यों इतना डर सताए रहा है, आपको बता दें। ये पूरे देश में एक चर्चा का विषय था कि कर्नाटक सरकार में कोई भी कार्य आपको करवाना है तो 40% आप कमीशन दे दीजिए और कर्नाटक सरकार से कोई भी काम आप करवा सकते हैं। इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो कांग्रेस के कर्नाटक के प्रभारी हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पहले थोड़ा आप वीडियो देख लीजिए। कांग्रेस चुनाव समिति ने एक बार फिर बहुत सारी सीटों पर तफसील से चर्चा की। आपने देखा कि 124 विधानसभा की सीट कांग्रेस पहले ही बहुत दिन पहले घोषणा कर चुकी। 42 सीटों की घोषणा हमने और कर दी। कांग्रेस ने तो 2/3 से ज्यादा सीटों की घोषणा कर दी, पर बीजेपी एक सीट की भी घोषणा नहीं कर पाई। क्या हम जेपी नड्डा जी से पूछ सकते हैं, नड्डा साहब आपको किस बात का डर सताता है? नड्डा साहब को डर क्यों लगता है? क्या इसलिए कि बोम्मई जी और नड्डा साहब वो मोदी जी और अमित शाह जी जानते हैं कि भाजपा ने सीट घोषित की और भाजपा में भगदड़ मची। भगदड़ के डर से वो सीट अनाउंस करने से डर रहे हैं। नड्डा साहब डरिए मत, क्योंकि 40% कमीशन के भ्रष्टाचार का सच तो 6.5 करोड़ से अधिक कर्नाटका के हमारे भाई बहन जान चुके हैं। ये वीडियो इसलिए आपको दिखाना जरूरी था कि आपको ये भी जानकारी हो कि कांग्रेस क्या कर रही है वहाँ पे। कोई हम ऐसे तो नहीं बात कर रहे हैं। और बीजेपी का क्या कार्य हो रहा है, बीजेपी क्यों चुनाव हार रहा है, इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी शायद आपने मीडिया में देखा भी हो। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, जिसे हम आप गोदी मीडिया कहते हैं, उसने साबित कर दिया कि बीजेपी कर्नाटक में चुनाव जो एबीपी का सी वोटर सर्वे जो काफ़ी प्रमाणिक भी माना जाता है, गोदी मीडिया होने के बावजूद भी एबीपी सी वोटर सर्वे काफ़ी प्रमाणिक माना जाता है। उसने जारी किया था जब अपना उसका एग्जिट पोल था कि कांग्रेस 115 से 127 सीट उसको मिल रही, पूर्ण बहुमत पे मिल रही, अच्छी सीटें मिल रही हैं, क्योंकि कुल 224 सीटों की विधानसभा है। और बीजेपी को बताया था शायद 68 से 70 के आसपास बीजेपी को दिखाया था और 23 से 25 इसको जेडीएस जो वहाँ का क्षेत्रीय दल है उसको दिखाया था। तो कांग्रेस को भारी मतों से इस समय, जो अभी तक तो चुनाव प्रचार भी नहीं हुआ, कोई रैलियाँ भी नहीं हुई है, उसके बावजूद कांग्रेस को वहाँ भारी मत मिल रहे हैं। पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं। ये मीडिया दिखा रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गोदी मीडिया कह रहा है। तो उसका सबसे मेन रीजन है वहाँ पे भ्रष्टाचार। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार चरम पे कर्नाटक में। कर्नाटक एक विकसित राज्य है। बंगलौर सिटी आप जानते हैं, आईटी सिटी कही जाती है, जो कर्नाटक में ही है। और एक विकसित राज्य होने के बावजूद, शिक्षित राज्य होने के बावजूद वहाँ पे इतना भ्रष्टाचार फैला, इसीलिए वहाँ की जनता नाराज़ है। मैं आपको थोड़ी जानकारी और दे दूँ। मैं जानता हूं कि हमारे ज़्यादातर दर्शक सब शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, या जो शिक्षित थोड़ा जिनकी शिक्षा कम भी है वो जागरूक व्यक्ति हैं मेरे दर्शक। क्योंकि हमारा अगर वीडियो आप देखते हैं तो निश्चित तौर पे आप शिक्षित हैं। अगर शिक्षा आपकी कम भी है तो जागरूक निश्चित तौर पे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जहां जो राज्य शिक्षित होते हैं वहाँ पे बीजेपी कहीं ना कहीं, अगर 1-2 बार बीजेपी ने अपना काम बना भी लिया किसी भी तरीके, लेकिन दूसरी बार बीजेपी वहाँ पे मात खा जाती है। लेकिन जहाँ पे अशिक्षा ज़्यादा है, जहाँ के लोग जागरूकता कम है, वहाँ बीजेपी बार बार सरकार बनाएगी, सरकार बनाती रहेगी। ये बीजेपी का जो फंडा, जो इस तरह बीजेपी के लोग पसंद करते हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता क्षेत्र के हिसाब से लोगों को अपना मोटिवेट कर लेते हैं
उनके मन की बात कर देते हैं जैसा वो चाहते हैं। मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे और दूसरा मुद्दा एक और है कर्नाटक का। मैं आज काले सच आपको खोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैंने बताया कि वहाँ 40% भ्रष्टाचार का मामला पूरे देश में उजागर है। पूरा देश जानता है कि कर्नाटक सरकार 40% पैसा दो, वो कोई भी काम करवा, नौकरी लेना है या कुछ भी काम करवाना है, टेंडर लेना है, ठेके लेना है, 40% कमीशन दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ऐसा वहाँ कहा जाता है। इसके बाद और कर्नाटक की जनता क्या नाराजगी है, कर्नाटक के लगभग 600 गाँव महाराष्ट्र सरकार ने अपनी एक नीति योजना वहाँ पे लागू कर दिया है। उसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए भी जारी कर दिया है। कहने का तात्पर्य है जैसे कोई जल योजना या कोई भी योजना, इस तरह की बिजली परियोजना, कुछ भी योजनाएं हो सकती हैं, तो कोई योजना महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ जारी किया। कर्नाटक के मैं काफ़ी दिनों से इसके संबंध में वीडियो बनाने वाला था। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर में काफ़ी गांव में विवाद चलता रहता है। कुछ लोग तो यहाँ के भी वोट, मतलब कहने वाला अपना वोट डालते हैं कर्नाटक में, कुछ लोग महाराष्ट्र, दोनों जगह डालते हैं। तो लगभग इस समय 600 गाँव में टकराव की स्थिति आ गई है, जो हमारे देश का एक संघीय ढांचा है, पूरा संघ, पूरा एक सब राज्य बने हुए अपनी अपनी सीमा में रहते हैं। तो सीमा का उल्लंघन करके महाराष्ट्र सरकार ने, वहाँ भी बीजेपी की सरकार, मिलीजुली सरकार है, शिंदे सरकार है, फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र में, तो 600 गाँव में अपनी नीति लागू कर दिया। उसके लिए फंड भी जारी कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक के गाँव को, मतलब कर्नाटक के 600 गाँव में अपने कब्जे में ले लिए थे, इस तरह आप कह सकते हैं सीधी बात। तो ये भी एक मुद्दा है, कर्नाटक के लोगों को लग रहा है ये भी टकराव अच्छी बात नहीं है हमारे देश के लिए। थोड़ा एक वीडियो और दिखाता हूँ, उसको भी आप देख लीजिए। फेडरलिज्म, संघीय ढांचा जो इस देश में है, उस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की नाजायज सरकार ने, क्योंकि वो वोट से चुनी हुई सरकार नहीं, वो भगोड़ों को इकट्ठा करके बनाई हुई शिंदे सरकार है, तो भाजपा की भगोड़ी महाराष्ट्र सरकार ने अपनी एक स्कीम कर्नाटक के 500 और 600 गांव के अंदर लागू कर दी और 94 करोड़ रुपया आवंटित भी कर दिए। हम ये सवाल पूछते हैं मोदी जी और अमित शाह जी से, क्या आप इस देश में सिविल वॉर करवाना चाहते हैं? आप प्रांतों का टकराव करवाना चाहते हैं? क्योंकि भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। उन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, जातियों का टकराव, SC ST का टकराव, लिंगायत वोका लीगा का टकराव, अब कुछ नहीं बचा, तो अब प्रांतों का टकराव करवा रहे हैं। ये वीडियो इसलिए हमने आपको दिखाया कि ये न लगे कि हम मीडिया हैं, मीडिया से निष्पक्ष होता है। हमारे चैनल का नाम भी निष्पक्ष संदेश है। हम निष्पक्ष बात ही करते हैं, चाहे जिस पार्टी की बात हो, निष्पक्ष ढंग से उठाते हैं। और कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, मीडिया को कहा कि जो हार्ड फैक्ट्स हैं उसको मीडिया को जनता के सामने दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। कल केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी एक मेरे चैनल के संबंध में, उसको वीडियो बना चुका हूँ, उसको लगा दूंगा, आप देख लेना लास्ट में। तो हमारा काम है कि सच आपको दिखाना, इसलिए हमने दिखाया कि एक विपक्षी पार्टी, वहाँ प्रमुख पार्टी कांग्रेस है, जो हम बता रहे हैं वही बात कांग्रेस पार्टी भी बता रही है कि लगभग 500 से 600 गाँव में महाराष्ट्र सरकार ने अपनी नीति लागू कर दी। मतलब एक तरह कह सकते हैं कि उसका अपना अधिकार वहाँ पे दिखा दिया है। इसके पहले भी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक साल भी नहीं हुए शायद, असम और अरुणाचल में आपने देखा था कि 2 राज्यों की फोर्स में, पुलिस में फायरिंग भी हुई। दोनों राज्यों के तमाम सिविलियन, तमाम नागरिक मारे भी गए, जो हमारे देश में ऐसा कभी नहीं होता था। हमारा एक संघीय ढांचा जिसको ध्वस्त करना, इस तरह की गतिविधि होना, आप अन्य राज्यों में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, हर जगह आप सुनते रहेंगे। लेकिन हमारे देश में ऐसी घटना हमने भी कभी नहीं सुना था कि हमारे देश के 2 राज्य आपस में टकरा जाएं। और स्थिति यहाँ तक वहाँ आ गई थी कि उन राज्यों के, मणिपुर के लोग, अरुणाचल के लोग असम नहीं आ पा रहे थे। लगभग विवाद चला, लगभग 7 से 8 महीने विवाद चला। तो ऐसी स्थिति कहीं फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र में ना आ जाए, ऐसा केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। और तुरंत ऐसे जो वहाँ का मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र का, उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये गलत है।
अगर कर्नाटक के राज्यों के, या आप सपोज दैट मान लीजिए कल के हरियाणा की सरकार कह दे कि पंजाब में हम अपना अधिकार दिखाएंगे, या दिल्ली सरकार, क्योंकि यूपी दिल्ली तक घुसा हुआ, कल के दिल्ली सरकार कह दे कि ये हमारे नोएडा या तमाम गाजियाबाद तमाम ऐसे शहर या गांव हैं, कल की दिल्ली सरकार कह सकती है कि इसमें हमारा अधिकार क्षेत्र है। या यूपी कह सकता है बिहार के कुछ तमाम ऐसे गांव हैं जो यूपी से जुड़े हुए हैं, बिहार बंगाल कहती है हमारे देश के लिए, मतलब हमारे एक देश लोकतांत्रिक देश है और एक संयमित देश है। इस देश के अंदर ऐसी घर के अंदर ऐसी स्थिति आना ये हमारे देश के लिए, हमारे देश के विकास के लिए अच्छा नहीं है। ये काला सच है कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार क्यों हारे। मैंने आपको बताया दो महत्वपूर्ण दो काले सच हैं। एक काला सच है कि 40% कमीशन, और दूसरा काला सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने, जो वहाँ भी बीजेपी सरकार है, 600 गाँव में, 600 लगभग गाँव में कब्जा कर लिया। कब्जा ही अपनी नीति लागू करने, कब्जा ही कहा जाएगा। ये काला सच था और बीजेपी वहाँ बुरी तरह से हार रही, ऐसी जानकारी मिल रही है, हमें भी जानकारी मिल रही है और आप लोगों को भी मीडिया के माध्यम से मिल रही होगी। तो कर्नाटक को इस समय बताया जा रहा है कि लोकसभा का सेमीफाइनल भी हो सकता है, और कांग्रेस का, जो इस समय कांग्रेस की स्थिति लोग खराब बता रहे हैं, स्थिति कांग्रेस की सुधरी है। एक नया राज्य हिमाचल उसके खाते में जुड़ा है, हिमाचल को उसने जीता है। अब कर्नाटक भी अगर जीत लेती है, क्योंकि इसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस के संजीवनी का काम कर्नाटक करेगा। कर्नाटक एक बड़ा राज्य भी है, साथ ही एक धनाढ्य राज्य है और शिक्षित राज्य है। जो कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस के लिए एक संजीवनी का काम करेगा। और लोकसभा का जो सेमीफाइनल बता रहे हैं, तो लोकसभा अब कर्नाटक के बाद राजस्थान एमपी का चुनाव होगा, तो राजस्थान एमपी में भी अगर दो में एक राज्य भी कांग्रेस पाती है तो कांग्रेस के भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, अगर आप सक्षम है तो आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे ज्वाइन लिखा हुआ है, ज्वाइन बटन को टच करके मंथली छोटे मोटे पेमेंट होते हैं, आप कर सकते हैं, हमारे स्थायी मेंबर आप बन सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं बगैर आर्थिक सहयोग के मीडिया नहीं चल सकता है। अगर ऐसा भी आप करने में असमर्थ हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर पड़ा रहता है, उसके माध्यम से कोई भी पेमेंट आप करके हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। ऐसा आपको करना चाहिए देश हित में, क्योंकि हम आपकी जनता की आवाज़ हम लोग उठाते रहते हैं। अगर ये भी कुछ नहीं कर सकते तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके शेयर तो अपने नाते रिश्तेदारों दोस्तों को कर ही सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।